आज मैंने नोटिस पकड़ा दिया, तुम अपनी दुकान खाली करके जाओ। हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तंबू लगा लेंगे हम आज जाके। वहाँ जान माल की हानि होने की भी समस्या आती है। 2009 में अधिग्रहण कर लिया तो भूले को मैं क्यों नहीं चढ़ा। अवैध रूप से उगाई होती है, डग्गे मार गाड़ियां चलती हैं, उसका आज तक इस प्रशासन पे क्या किसी पे कुछ नहीं होता। व्यापारी तो सड़क पे आ जाएंगे, कैसे अपने परिवारों का भरण पोषण करेंगे। हमें हमारी दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस किस आधार पे थमाए गए? मतलब जो ट्रैफिक पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं, उनकी भी वीडियो हैगी मेरे पास। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर भारी तादाद में लोग पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मांगों को लेकर आज ये गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह यादव। अच्छा, कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं, किन चीज़ों को कलेक्ट्रेट लेकर? पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं अलीगढ़ गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का जो है निर्माण चल रहा है। उस निर्माण में जो इन्होंने 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाना है, हमारी प्रोजेक्ट हेड से बात हुई है, तो उसमें चौड़ीकरण की पर्याप्त जगह है। उसके बाद भी इन्होंने हमें नोटिस जारी कर दिए हैं कि अपनी मार्केट को तोड़िए, जबकि कोई मार्केट को या किसी के लैंड को लेने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ना पूरा किया गया है, ना किसी को मुआवजा दिया गया है। किस आधार पे हम व्यापारी वर्ग अपना गुजारा कर रहे हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम किस आधार पे जो अपनी मार्केट को तोड़ के हम कहाँ जाएंगे? 12-12 फुट, 13-13, 14-14 फुट की हम लोगों की चौड़ाई की दुकानें हैं, और यदि वो 12 फुट या 14 फुट तोड़ दी जाती हैं तो उस 1 फुट में हम क्या व्यापार करेंगे अपना? तो हम ज़मीन पे आ जाएंगे। इसलिए हमारी जिलाधिकारी महोदय से हमने रिक्वेस्ट की है, और हम आगे जनरल साहब के पास भी जाएंगे, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बारे में सोचा जाए। हम व्यापारी वर्गों को जो है उनकी दुकानों को देखते हुए एनालिसिस किया जाए, दोबारा सर्वे किया जाए, अब वास्तव में स्थिति वहाँ पे क्या है। यदि वहाँ पे पर्याप्त जगह है तो हमारी दुकानों को ना छेड़ा जाए, और पर्याप्त जगह नहीं है तो फिर हमें उसके अनुसार हमारे साथ में बैठ के हमारा कंपनसेशन हमें प्रॉपर मिले, और आज के रेट में जो भी हमारी दुकानों का रेट है उसका जो भी शहरी क्षेत्र में दुगना है वो मिले। और एक प्रक्रिया उन्होंने को बताते हैं कि हमने 2009 में अधिग्रहण कर लिया था उसे। 2009 में उन्होंने किसी भी भूलेख में उसको एंट्री नहीं करा है। जब आपने अधिग्रहण कर लिया तो उसको भूलेखों में क्यों नहीं चढ़वाया? उसके बाद भी उन दुकानों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। रजिस्ट्रियाँ होने के बाद में उसका आप राजस्व ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट राजस्व तो ले रही है, पर वो आदमी कहाँ जाएगा जिसने रजिस्ट्री करी है? रजिस्ट्री करके वो दुकान में बैठा हुआ है बेचारा। आज उन्हें नोटिस पकड़ा दिया कि तुम अपनी दुकान खाली करके जाओ। तो इन लोगों के बारे में सोचने वाला क्या कोई नहीं है? तो हम कितनी दुकानें हैं वहाँ पे ऐसी जो व्यापारी हैं? मेरा नाम मनोज गर्ग है और मैं लाल कुआं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। लाल कुआं पर कम से कम 250 से 300 दुकानें हैं, और ये दुकानें कई दशकों से हैं, जिनकी कुछ रजिस्ट्री हो रही हैं। छोटी छोटी दुकानें व्यापारियों ने ली हैं वहाँ लोगों से, और अननेसेसरी तरीके से ये प्राधिकरण जो ये हाईवे वाला NHAI वाले हैं, इन्होंने किसी बगैर सूचना के सभी व्यापारियों को नोटिस थमा दिया है। किसी को 4 दिन का समय दिया है, किसी को 2 दिन का समय दिया है। ये भी नहीं सोचा कि जहाँ ये व्यापारी अपने रोजी रोटी चला रहे हैं उसके बाद इनका क्या होगा। और ऑप्शन बहुत हैं। NHAI वाले अगर 6 लेन का अपना एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उसके लिए वहाँ पर्याप्त जगह है, और उसके बावजूद भी काफ़ी जगह NHAI वालों के लिए बचती है। लेकिन क्योंकि व्यापारियों का उत्पीड़न करना है, व्यापारियों के उत्पीड़न की वजह से उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है तोड़ने का, और नोटिस में समय किसी को 2 दिन का दिया जा रहा है, किसी को 4 दिन का दिया जा रहा है। उसके नोटिस दे तो रहे हैं, लेकिन उसका समाधान वो उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ये दुकानें तोड़ दी जाती तो क्या असर व्यापारियों पर पड़ेगा इसका? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अनिल गोस्वामी है, और जैसा आपने पूछा कि दुकानें तोड़ दी जाती हैं, अगर दुकानें तोड़ दी जाती हैं तो व्यापारी तो सड़क पे आ जाएंगे, कैसे अपने परिवारों का भरण पोषण करेंगे, कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगे। तो हमारी तो शासन से, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो एक बार दोबारा से इसका सर्वे करें, और हमारी जितनी भी मांगे हैं उन पे गौर करें, और NHAI को ये निर्देश दें कि जब वहाँ पर्याप्त जगह अभी मौजूद है तो व्यापारियों का उत्पीड़न ना किया जाए। और इसके साथ साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों का जो काम है वो अपनी दुकानों के अंदर तक सीमित है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो अपनी ठेलियाँ लगा लगा के पूरे लाल कुएं को जाम रखते हैं, गाड़ी भी तो लगी पड़ी है, जिससे व्यापार भी प्रभावित होता है, लोगों को भी परेशानी होती है, कई बार जान माल की हानि होने की भी समस्या आती है। और लाल कुआं फ्लाईओवर के नीचे से सैकड़ों डग्गे मार गाड़ियां पुलिस की नाक के नीचे
उनके सामने से रोजाना उगाही करवा कर और आवागमन उनका बुलंदशहर तक और खुर्जा तक और अलीगढ़ तक कहाँ तक किया जाता है। आपने शिकायत की तो क्या आश्वासन दिया जाता है जब आप ये शिकायतें करते हो उनसे? हमें तो कोई आश्वासन ना दिया जाता, बस कह देते हैं कि साइन कर दिया और चले जाते हैं। और देखो जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लाल कुआं पे जो ये सारा जो काम चल रहा है ना, सिर्फ जाम के कारण, और ये जाम रहता पुल के नीचे अवैध रूप से उगाही होती है, डग्गे मार गाड़ियाँ चलती हैं, उसका आज तक इस प्रशासन पे क्या किसी पे कुछ नहीं होता। तो इसका जुगाड़ किया जाए, एक अच्छे से यूटर्न बना दिए जाए, और जो जाम लगता है ना अवैध रूप से जो गाड़ियाँ भरी जाती हैं, अगर ये प्रशासन ये कहता हो कि मुझे उसका सबूत चाहिए, तो हर एक की वीडियो मेरे पास हैगी। मतलब जो ट्रैफिक पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं उनकी भी वीडियो हैगी मेरे पास। मैंने सबको लॉक करके रखा। तो मेन कारण लाल कुआं पे जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है ना, वो वहाँ पे जो पुल के नीचे जाम है उसके कारण हो रहा, उसका इंतजाम करे ये शासन, ये प्रशासन। ये जरूरी है। पुल तो बहुत चौड़ा है और वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जो जनता की दुकान है या हमको अतिक्रमण करता नहीं है। हमारे लिए तो बताया गया कि भाई तुमने अतिक्रमण कर रखा है, उसका नोटिस दिया हमें। हमारी तो पक्की दुकान है, हमको अतिक्रमण थोड़ी करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते कि व्यापारियों का अतिक्रमण बताया जा रहा है कि व्यापारी अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डग्गे मार बसों की वजह से सब चीज़ें हो रही है। डग्गे मार बसों की वजह से भी हो रही हैं, पर दूसरा एक मेथड ये भी है कि हमें नोटिस क्यों थमाए गए हैं। हमें हमारी दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस किस आधार पर थमाए गए हैं, हमें उस आधार के बारे में हमें जिलाधिकारी महोदय से ये मालूम हो कि ये NHI ये कर क्या रही है, ऐसा कृत्य क्यों कर रही है हमारे साथ में। NHI ने उसको अधिग्रहण किया है, तो अधिग्रहण करने के बाद में भूले में नहीं चढ़ा, किसी को मुआवजा नहीं मिला आज तक भी, उन व्यापारी को सूचना नहीं मिली। नोटिस दे दिया कि 2 दिन के अंदर इसको तोड़ के आप अपनी दुकान यहाँ से हटाइए। तो वो हम अपनी पक्की दुकानों में बैठे हुए हैं, नाले के अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, नाले से रोड की तरफ नहीं बैठे हुए। कोई भी व्यापारी नाले से बाहर नहीं है, नाले से भी अपनी और 2-2, 4-4 फुट जगह छोड़ के बैठे हुए हैं हम लोग। और फिर हमें नोटिस थमा देता है आके एक कर्मचारी है, भाई आप अपनी दुकानों को स्वतः तोड़ लीजिए, 2 दिन के अंदर ये दुकान हटा लीजिए, और नहीं हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कितनी दुकानें ऐसी हैं जो व्यापारी वहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं? लगभग 200-300 दुकानें हैं, जिनमें जो छोटी छोटी दुकानें हैं लगभग 15-20 फुट गहरी, और जो नोटिस आ रहे हैं वो 15-16 फुट दुकान हटाने के लिए आ रहे हैं। अब वहाँ कम से कम 200-300 व्यापारी प्रभावित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गजट इन्होंने पेश किया है, सब 2000, इनका कहना यह है कि 2009 में हमने एक बार कर ली। यदि 2009 में एक बार कर ली थी तो फिर भूले में अभी तक खतौनी में क्यों नहीं नाम चढ़ा शासन का, प्रशासन का। अब उसका नुकसान ये हुआ कि 2009 में इनके कहे अनुसार इन्होंने कर ली थी, लेकिन उसके बाद में लोगों ने सबने रजिस्ट्री कराई है, या तो रजिस्ट्री बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन दुकानों की सबने रजिस्ट्री करा ली। छोटी छोटी दुकानों की 15-20 फुट गहरी दुकानें हैं, तो उन सब की रजिस्ट्री करा ली। और कितना बड़ा नुकसान होगा, वो तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे वो लोग, तो जिन्होंने अपनी दुकान ली है। तीसरी बात यह है कि आपने यदि कोई सूचना, प्रॉपर सूचना होनी चाहिए। यदि आप एक बार कर रहे हैं, प्रॉपर सूचना होनी चाहिए, नोटिस जाने चाहिए उनके घर तक। कुछ बस ऐसी हवा में ही सब कुछ हवा में हो गया और लोगों को पता भी नहीं लगी। तो ये जो है, ये इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध किया जाएगा, और वहाँ पर ना तो एक दुकान तोड़ने देंगे इस टाइप से। यदि हमारी बात सुनी जाए, वहाँ के जो मार्केट का रेट है उस जहाँ से मुआवजा मिलेगा तब सोचेंगे इस बारे में। अच्छा, नहीं आपकी मांगों को सुना जाता तो फिर क्या कदम व्यापारियों का रहेगा? हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तंबू लगा लेंगे हम आज जाके वहाँ पे। तंबू लगाने के बाद में यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएंगी तो हम फिर दिल्ली की तरफ चलेंगे अपने व्यापारियों को लेके। यहाँ नहीं सुनेंगे, स्टेट में नहीं सुनी जाएगी तो सेंटर में सुनी जाएगी। NHI सेंटर के अंडर में आती है। अब आपको जो नगर निगम की जो सरकार की तरफ से जो नोटिस मिला है NHI की तरफ से जी, उस नोटिस के आधार पर आपको कोई मुआवजे की बात कही गई आप लोगों से? उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई मुआवजे की मालूम नहीं है, हमें तो ये है कि हमारी भूमि इतनी है। पहले ये GT रोड हुआ करता था जो सेंटर से 60 फुट होती थी उसकी सीमा, अब वो बोलते हैं कि हमारी सीमा 75 फुट है। अच्छा, जब 60 से 75 फुट करी, आपने 15 फुट ली, किसी को कोई मुआवजा मिला या किसी को कोई नोटिस मिला, धारा उसकी सैंक्शन हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कोई पता नहीं है। उनके पास में एक गजट की कॉपी देते हैं, वो बोलते हैं 2009 में इसको अधिग्रहण कर लिया गया। 2009 में अधिग्रहण कर लिया तो भूले में क्यों नहीं चढ़ा? भूले में चढ़ता तो हम लोगों को मालूम होता। हम लोगों ने, व्यापारियों ने उनमें से आगे एक फ्रंट की कुछ दुकानें खरीद ली, बहुत महंगे रेटों में खरीदी हैं, और खरीदने के बाद में आज उसको NHI अपनी ज़मीन बताता है, तो व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा? नहीं, रजिस्ट्री तो उसकी हो रही थी ना, तो फिर ज़मीन उनकी कैसे होगी? या तो रजिस्ट्री बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, या तो रजिस्ट्री बंद होनी चाहिए थी उसकी, NHI का नाम चढ़ना चाहिए था कि इतनी ज़मीन NHI ने खरीद ली है इसमें। और जब उसमें कोई नाम ही नहीं चढ़ा किसी का भी, तो वो उन लोगों ने बेच दिए जिनकी। यानी कहीं ना कहीं जबरन ज़मीन ली जा रही है व्यापारियों की, जबरन ली जा रही है।
तो साफ तौर पर ये व्यापारी हैं जो गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, जिनकी ये आरोप है कि उनसे उनकी ज़मीन ले ली गई है, लेकिन उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अगर इनकी मांगें नहीं सुनी जाएंगी तो फिर एक बड़ा आंदोलन व्यापारी लोग करते हुए नजर आएंगे। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।